यस सर। ओके। ठीक है बेटा, हमने कल बात की थी आपसे कि हम आज स्टार्ट करेंगे लीनियर अपॉन अनरूट क्वाड्रेटिक से, क्योंकि हमने कल आपको किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। आज हम करेंगे लीनियर अपॉन अनरूट क्वाड्रेटिक। पर लीनियर अपॉन अनरूट क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा एक टाइप और बनाना चाहूंगा मैं तुम्हें, इंटीग्रल रिड्यूसिबल टू फॉर्म px + 2 अपॉन ax² + bx + c। मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है वो, पर रिड्यूस करना है। या आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म px अपॉन ax² + bx + c। यहां px की और px पॉलिनोमियल, फिर px के पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m > 2। मतलब आपके पास क्वेश्चन होगा, ऊपर वाले की यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी, ऊपर 2 या 2 से ज्यादा होगी। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x³ + x + 1 अपॉन x² - 1। अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो है, नीचे क्वाड्रेटिक तो है, तो ऊपर लीनियर नहीं है, ऊपर क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से ज्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने पॉलिनोमियल से पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में कैसे डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने डिविडेंड लिख दिया डिवीजन। इसमें सबसे पहले डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखते हैं, जैसे x³ फिर x जो है वो लिखिए, ये ऑलरेडी दी हुई है। कई बार ऐसे होता है जैसे 1 + x + x2, उसे लिखना पड़ेगा। फिर इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कीजिए, छठे साथ में से शुरू करते हैं इनको डिवाइड करना। x आ गया तो मतलब x से डिवाइड होगा ये, तो यहां मल्टीप्लाई करके x³ - x सब्ट्रैक्ट किया तो x + 1। अब इसकी डिग्री डिवाइडर से कम हो गई, स्टॉप हो गई। अब आप 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आप लिखते हैं 6 होल नंबर 1/4 या 6 + 1/4, मतलब कोसेकेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। उसी तरह जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया कोसेकेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो आया हमें डिवाइड करके वो लिख दिया, x + 1 अपॉन x² - 1a। अब देखिए इससे क्या वैल्यू होगा, ये सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या बन गया, लीनियर अपॉन, ये बन गया तुम्हारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब पीछे अपनी गलती है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। चलिए मैं इसको कर देता हूं आसानी से, हो जाएगा। ये आया देखो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x d प्लस इंटीग्रेशन ऑफ मैंने किया है 2x, अलग अलग कर दिए मैंने। ये मुझे अपने हिसाब से करना होता है, किस हिसाब से मुझे लगता है कि इंटीग्रेबल बन रहा है। ठीक है बेटा, इससे क्या फायदा हुआ, ये हो गया x² अपॉन इसका डेरिवेटिव होगा, ये आ गया log ऑफ x² - 1 प्लस 1 अपॉन x² - 1, मतलब x² - a²। याद रखना हमने ये फॉर्मूले 1 अपॉन 2 a की रखना है 1 अपॉन 2 log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है बेटा, इस तरह के बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देना चाहूंगा, जो आपको डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेबल बनाएंगे। जैसे इंटीग्रेट x² + 5x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। मतलब मैंने तुम्हें सिंपल बोला बेटा, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर होगी या डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी, आपने पहले उसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, ऐसे और क्वेश्चन करने हैं तो लीजिए x² + x + 1 अपॉन x² - x dx। वो एक स्टेप के बाद ये पिछली टाइप में ही रिड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रेट x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6x इंटीग्रेट x² अपॉन x² + 7x + 10 इंटीग्रेट x² + x +
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्सेट्रा। ये सारे इस वाले क्वेश्चन आप करें, ठीक है? ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे दिए मैंने इस टाइप के। इस बीच में और टाइप इंट्रोड्यूस की हमने, जैसे हमने कल जो कहा था वो अब करेंगे। बीच में एक टाइप मुझे लगा कि करवा लेना कि हालांकि कुछ नहीं है, नहीं रिड्यूसिबल टू लीनियर अमाउंट क्वांटिटी की है, एक स्टेप बड़ा फिर से लीनियर अमाउंट क्वांटिटी की करना है। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ फॉर्म ax plus 2 अपॉन कर के दी आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसकी की थी। अब यहाँ पर इसके बजाय अनरूट लीनियर अपॉन अनरूटेड क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अनरूटेड क्वाड्रेटिक। इसका भी मैंने आपको प्रोसीजर लिखवाया है, पहले मैंने नोट्स में लिया है सबसे पहले पूरे सभी चैप्टर्स के। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इसमें भी राइट dx plus q is equal to lambda times ddx of ये जो अंदर वाला अंदर में ddx of ax square plus bx plus c plus mu। देख रहे हैं आप, यानी कि आपने क्या लिखा px plus q is lambda times 2ax plus b plus mu। फिर वैसे ही होगा px plus q is equal to 2 a lambda x plus lambda b plus mu। ठीक, याद है स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, एक ही पर्सन की जरूरत होती है, रिप्लेस। फिर आप ओपन द वैल्यू ऑफ lambda and mu, ओपन द वैल्यू ऑफ lambda and mu by equating lambda and mu by equating coefficients of like powers, by equating coefficients of like powers, by equating coefficients of like powers। replace step 3 में आपने replace कर दिया। अब आपने replace px plus q by lambda times 2ax plus b plus mu। देखिए मैं समझा रहा हूं, therefore integration of px plus q upon root of ax square plus bx plus c dx is integration of lambda times 2ax plus b plus mu upon root of। इस तरह से मैं प्रोसीजर बता रहा हूं कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? इससे क्या फायदा होगा, लैम्डा बाहर आ गया 2ax plus b upon ax square plus bx plus c plus mu कांस्टेंट है 1 upon ax square plus bx plus c। अब तुम बोलोगे इससे क्या करेंगे, इससे लैम्डा है ये आया ax square plus bx plus c रेज़ पावर -1 2ax plus bx plus mu times 1 upon root of ax square plus bx plus c। इसे क्या वैल्यू करोगे, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कैसे रिपीट करूं जल्दी जल्दी में। न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऑन साइड इनसाइड उसके रूट लिख दिए प्लस mu। फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, आपको लैम्डा mu की वैल्यू आ गई, वो आपने इधर रख देनी है लैम्डा mu की। फिर आपने इंटीग्रेशन में उसमें px plus q की जगह वो लिख देना जो आपके पास है। इंटीग्रल इससे क्या वैल्यू होगा, ठीक है, लैम्डा mu बाहर आ गया, दिस अपॉन दिस हो जाएगा प्लस mu अपॉन दिस। ये तो देखिए इसी का डेरिवेटिव है ऊपर ax plus bx plus c का 2ax plus b, ठीक है, तो इसको d रख देंगे 2x plus b dx dt हो जाएगा। तो dt अपॉन √3 लिख लो, या फिर इसको ऊपर लेके इसकी पावर होगी -1/2 2x plus b dx। इसका फायदा क्या होगा, मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि आपने पढ़ा है fx raised to power n into f dash x dx, fx raised to power n plus 1 upon n plus 1 की इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा
और आगे क्वेश्चन रिड्यूस हो गया आपका 1/√. देखिए जब हमने 6 फार्मूला करवाए थे आपको सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, तो सबसे पहले एक्सरसाइज के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने स्टार्ट यही किया था 1/quadratic 1/√. तो 1/quadratic का होता है, उसके बाद 1/√. यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। तीसरा हमने लीनियर क्वाड्रेटिक किया और चौथा ये कर रहे हैं हम सम स्पेशल इंटीग्रल के लिए लीनियर क्वाड्रेटिक। ये था आपका प्रोसीजर हाउ टू प्रोसीड इन क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के बाद आपने कैसे प्रोसीड करना है। अब आप जितने रखते चलेंगे दूसरे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट में 10 15 20 50 एक टाइम के, उससे क्या होगा आपका पिछली जो इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है वो रिवाइज होती जाएगी। मतलब अगली टाइम पे अच्छी तरह जितना अच्छी तरह से फोकस करेंगे उतना ही हमारी बेस्ट लर्निंग होगी इसके लिए। पहले तो पिछला आना चाहिए हो गया है, फिर अगला नहीं है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं हमारे सामने इंटीग्रेट 2x + 3/x² + 4x + 1/2। देखिए अभी आपको जरूरत पड़ रही है जो हम थोड़ा लंबा प्रोसेस कर रहे हैं लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 2। जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये दो स्टेप छूट सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा मैंने इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो करके ना हम न्यूमरेटर को ही थोड़ा एडजस्ट कर लें ताकि फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाए। पर फिलहाल आप इसी तरह से प्रोसीड करें। फिलहाल क्या अगर आपको समस्या आती है तो ऐसे ही करें। तो देखिए ये वाले स्टेप में हम बात कर सकते हैं राइट 2x + 3 = lambda times derivative of this 2x + 4 + mu। क्लियर? यानी 2x + 3 = 2 lambda x + 4 lambda + mu। comparing coefficients of like terms, जैसे x के कंपेयर यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया लैम्डा, तो आ गया लैम्डा इक्वल एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक है ना। और कांस्टेंट को करो 3 आ गया हमारे पास 4 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल 3 = 4 प्लस म्यू, तो म्यू तुम्हारे पास आ गया बेटा -1। therefore 2x + 3 जो है उसको आप लिख सकते हैं 11 टाइम्स मतलब 1 टाइम्स 2x + 4 - 1। देखिए एक चीज है वही चीज है जो मैं समझा रहा हूं, अभी इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। 2x + 3 को आप लिख सकते हैं 2x + 4 - 1 है तो वही चीज। अब आपने therefore integration of 2x + 3/x² + 4x + 1 dx is integration of, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है 2x + 4 - 1/x² + 4x + 1 dx। सुना मेरे बात। अब मैंने ये सारे प्रोसीजर कर दिए, मुझे एक चीज मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर यही चीज मुझे डायरेक्ट समझ आ जाए तो मैं ये स्टेप कर सकता हूं, तो मैं सीधा यही से करूंगा दिस इक्वल। अब ये कहां से आईडिया मिलेगा, मैंने देखा इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2x + 4 और ये 2x + 3। मुझे क्या होता है कि अगर डेरिवेटिव ना हो तो आसान हो जाएगा काम, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव होगा नीचे फंक्शन होगा तो fx = n + 1 वाला लग जाएगा और आगे कांस्टेंट है कांस्टेंट अपॉन √quadratic, ये भी 1/quadratic में हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे वोकाबुलरी के साथ, जो हर टाइप के 20 क्वेश्चन करेगा वही कर सकता है ऐसा है। उसके लिए ये एग्जाम रहेगा आने वाले टाइम, ठीक है बेटा। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4/√x² + 4x + 1 dx -1/√x² + 4x + 1 dx। अब देखिए ये तो एक टाइम में चला गया, तो सेकंड नंबर पे की थी आपने 1/√, और ये आसान है, इसमें हम लोग लिखेंगे x² + 4x + 1 raised to power -1/2 into 2x + 4 dx माइनस, अब इसको कैसे करते हैं
ये तुम्हें आता है, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। x के कोएफिशिएंट देखो, एक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बनाते हैं, वो तो है। तो अगर मैं x के कोएफिशिएंट का हाफ ऑफ 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, इसमें देखिए आया fx इक्वल n into fx, हाँ ये आया fx raised to power n plus 1 upon n plus, इसकी वैल्यू को माइनस 1 upon ये देखिए बना x plus 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी इट इज माइनस 3 यानी माइनस √3 का स्क्वायर, ये देखते चलिए इट इज ये 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे ब्रैकेट में तो उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और इसकी पावर आ गई 1/2 यानी 2√x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये डिवीजन जो है ना 1/√x² माइनस a² dx, देखिए 1/√x² माइनस a² क्या होता है, फॉर्मूला देखिए 1/√x² माइनस 1/√x² माइनस a², it is 1/√x² minus a² is log x plus √x² minus a² plus c, ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ x भी fx है, तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ fx 1 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही चलेगा, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ fx है ना तो 1 ही है, log ऑफ x स्क्वायर कितना है मेरे पास x plus 2 प्लस √x स्क्वायर माइनस x कितना है, तो ऐसे लिखना तो बिल्कुल इजी है, x plus 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 3, तो इट इज x 2 टाइम्स x स्क्वायर लंबे त्रिभुज है प्लस इंटरेस्ट से आप करें आ जाएगा माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस हम लोग ध्यान देंगे ये चीज यही थी और ये चीज यही, तो इसी में ऐड जरा तो इसको सिंपलीफाई करूंगा तो आएगा, पहले ये नहीं है पीछे भी तो यही चीज थी, पहले तो ये आएगी, इसका आंसर आ गया हमारे पास बेटा, मैं चेक भी कर लेता हूं इसको, कौन सा था ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 upon √x² plus 4x plus 1, ठीक है, इसका आया 2√x² plus 4x plus 1, ठीक है, माइनस log x plus 2, बस बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका बेटा, कुछ नहीं है, आप इसे थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं, फिर ये सिंपलीफाई हो रहा है, दो टाइप में यूज होंगे, ये fx वाला है fx में ये 1/√, ये रेपिटेशन ही है मेरे, थोड़ा सा करेंगे और फिर तीसरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये सोच के आपने ड्रॉप नहीं करना है कि बस बस इतना आ गया बाकी तो कुछ नहीं रहेगा, नहीं पूरा करना है हमें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो इसके ऊपर बेस आप बहुत सारी एक्सरसाइज लिख लीजिए, इंटीग्रेट x plus 2 upon x square plus 5x plus 6 dx, integrate integrate x upon x square plus 6x plus 10 dx, integrate 2x plus 1 upon x square plus 2x minus 1 dx, integrate x plus 1 upon 4 plus 5x minus x square dx, integrate 6x minus 5 upon 3x square minus 5x plus 1 dx, integrate
3x plus 1 upon root of 5 minus 2x plus x square dx, जितने आप करना चाहें कर सकते। इंटीग्रेट x plus 2 upon root x square minus 1 dx, integrate x upon root x square plus x plus 1, integrate 2x plus 5 upon root x square plus 2x plus 5। धीरे धीरे जब आप बहुत सारे क्वांटाइल्स कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप बड़ी आसानी से इनको आप कर सकते हैं। ये थे आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कल करेंगे। मैं लिख देता हूँ कल हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। इंटीग्रल ऑफ फॉर्म 1 upon a sin square x होगा प्लस b cos square x dx होगा, या सब के लिए कॉमन डिवीजन होगा a plus b sin square x dx होगा, या 1 upon a plus b cos square x dx होगा, या 1 upon a sin x plus b cos x इसका होल स्क्वायर होगा, या 1 upon a plus b sin square x plus c cos square x dx होगा। इनमें से कोई भी फॉर्म आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, इसके लिए एक कॉमन प्रोसीजर रहेगा। इसमें एल्गोरिथम मैंने आपको भेजा है। सबसे पहले क्या होता है, ये पहला स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड करना है हमें। सेकंड टाइप है रिप्लेस secant square x by 1 plus tan square x। secant square x को आपने 1 plus secant square x लिखना है if any in denominator। अगर डिनोमिनेटर में कोई secant square x आ जाता है तो उसको 1 plus tan square x साथ में जरूर लिखना है। स्टेप 3 में क्या करना है, बोलता है put tan x equal to put tan x equal to t और therefore secant square x dx कितना आ जाएगा dt। it will reduce the integral to form 1 upon ab square plus bt plus c dt 1 upon quantity। प्रोसीड एज यूजुअल। देखिए फिर से रिपीट हो 1 upon quantity जो फर्स्ट टाइप के लिए हमने मतलब इंटीग्रल कि उस टाइप में आ है होता है। हमें ऐसे हो मतलब sin और cos स्क्वायर में a plus b sin के ऐसे या a plus b cos के ऐसे या a sin x plus b cos x का होल स्क्वायर हो, या a plus b sin के x plus c cos के x हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos के x से डिवाइड कर देना, कर दिया। फिर अगर आपके डिनोमिनेटर में कहीं secant के x आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो उसको 1 plus tan के x लिख देना है। फिर बन गया 1 plus tan के x लिख दिया, फिर आपने टाइम इसको इक्वल करना secant के x dx dt हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये जो इंटीग्रल है आपका ये 1 upon quadratic के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। और 1 upon quadratic हमने पहले पढ़ा है, क्या करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाएंगे, फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे, उसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, टेबल फॉर्मूला लगाकर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कल हम इस टाइप को आगे, ठीक है बेटा।